नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की एक घटना पर। मंदिरों से मूर्तियों की चोरी का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा मामला सामने आया है और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि पुलिस ने कैसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। तो चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि 3 जुलाई 2025 अभी हाल ही में तेलंगाना क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को पकड़ा है। हाँ, धर दबोचा उन्हें। बिल्कुल। इन्हें याचाराम और इब्राहिम पट्टनम के पास से पकड़ा गया है और सबसे चौंकाने वाली बात, इनके पास से करीब 5.36 लाख रुपए की पंचधातु और चांदी की मूर्तियां मिली हैं। जी हाँ, और ये बात बहुत अहम है कि ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं। पंच धातु, आप जानते हैं 5 धातुओं का खास मिश्रण, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा। जी, हिंदू धर्म में इसका बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सही कहा। तो इनकी चोरी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारी विरासत पर चोट है। बिल्कुल। अच्छा, तो जो जानकारी मिली है उससे ये पता चला है कि ये गिरोह छोटे मंदिरों को निशाना बना रहा था, मतलब जहां सुरक्षा शायद उतनी न हो। हाँ बिल्कुल, कम सुरक्षा वाले मंदिर। और इनका तरीका भी देखिए, बड़ा शातिर था। ये लोग जैसे आम पूजा पाठ चल रही हो या कोई त्योहार हो, जब लोगों का ध्यान बटा होता है या भीड़ होती है, तब मूर्तियों को चुपके से हटा लेते थे। अच्छा। और फिर उन्हें छिपाकर वो किसी कमर्शियल ट्रक या गाड़ी में रख देते थे, ताकि किसी को शक ना हो। हाँ बिल्कुल, ताकि लगे कि ये सामान्य ट्रांसपोर्ट का वाहन है। और पुलिस इन तक पहुंची कैसे? शिकायतें आई होंगी मंदिरों से। हाँ, जब कई मंदिरों से ऐसी शिकायतें आने लगीं, तो पुलिस ने ज़ाहिर गश्त बढ़ाई, खासकर उन रास्तों पर नजर रखी जहां से ये लोग निकल सकते थे। और इसमें सबसे बड़ा सुराग मिला वो सीसीटीवी फुटेज से। अच्छा, सीसीटीवी। जी, पुलिस ने कई घंटों की फुटेज खंगाली और तब जाकर कुछ संदिग्ध ट्रकों की पहचान हुई और उन्हीं की बिना पर ये लोग पकड़े गए। और पकड़े जाने पर इन लोगों ने कुछ माना भी कि पहले भी चोरियां की हैं। हाँ हाँ, कबूल किया है। उन्होंने माना कि पिछले सिर्फ 4 महीनों में, सोचिए, 4 महीनों में कम से कम 5 मंदिरों में हाथ साफ किया है। 5 मंदिर? हाँ, इनमें कुजारापल्ली और इब्राहिम पट्टनम जैसे इलाके भी शामिल हैं। तो ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, ये लगातार चल रहा था। तो ये तो फिर एक संगठित गिरोह लगता है। कोई अकेला आदमी तो नहीं कर सकता ये सब। बिल्कुल, यही बात चिंताजनक है। ये दिखाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो सकता है। देखिए, मूर्तियां चुराना एक बात है, लेकिन उन्हें ठिकाने लगाना, बेचना। हाँ, उसके लिए तो नेटवर्क चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। दलाल होते हैं, खरीदार होते हैं। पुलिस अब इसी नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है कि आखिर ये चोरी की मूर्तियां जाती कहां थी, कौन लोग हैं इनके पीछे। सही कहा। और ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है। जब किसी मंदिर से मूर्ति चोरी होती है तो उस जगह के लोगों की आस्था को कितनी गहरी ठेस पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, वो मूर्तियां उनके लिए सिर्फ पत्थर या धातु नहीं होती, वो तो भगवान का साक्षात रूप मानी जाती हैं। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं। और ये घटनाएं समाज में एक असुरक्षा की भावना भी पैदा करती हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, जहां मंदिर अक्सर सामुदायिक जीवन का केंद्र होते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए कितने तैयार हैं, खासकर वो हजारों छोटे मंदिर जहां शायद सुरक्षा के उतने पुख्ता इंतजाम ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो तेलंगाना में ये जो मंदिरों से मूर्तियों की चोरी का मामला है, इसमें अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, लाखों की कीमती मूर्तियां भी बरामद हुई हैं और चोरों का एक खास तरीका भी सामने आया है। सही। और ये मामला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत कितनी नाजुक है, कितनी संवेदनशील है, और उसे सहेज कर रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, नहीं, ये हमारी साझी पहचान को बचाने की चुनौती भी है। बिल्कुल। और इस सब के बाद एक सवाल मन में जरूर रह जाता है कि इस तरह की जो सांस्कृतिक चोरियां होती हैं, इनके पीछे सिर्फ लालच है या कोई और बड़ी वजहें भी जुड़ी हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए असल में क्या किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।